दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि ईमानदारी के साथ हमेशा काम करते रहिए, एक न एक दिन ज़रूर आप सफल होंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे एपिसोड कहानी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही प्रेरणादायक होगी। दोस्तों, क्या है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा रहता था, लेकिन राजा अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी में खुश बिल्कुल ही नहीं था। उसका ना खुश होने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी कोई संतान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने मन में कुछ विचार कर रहा था। समय बीतते के साथ उसका विचार भी राजा का बदल रहा था कि मेरे इस धरती से जाने के बाद इस राज्य की राजा यानी उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसका चयन मुझे अवश्य ही करना होगा। उन्होंने चयन करने के लिए कुछ प्लान बनाए। प्लान बनाने के बाद उन्होंने अपने जो मंत्री थे उनको यानी घोषणा करवा दिया राज्य भर के पूरे आदमी को कि मेरे घर आइए, मेरे यानी दरबार में इकट्ठा होइए और वहाँ के युवाओं जो यानी उत्तराधिकारी बनने के लायक थे उन्हीं में से कुछ लोगों को बीज बंटवा दिया। दोस्तों, बीज बंटवाने के बाद उन्होंने बताया कि इस बीज को ले जाके अपने गमले घर के गमले में लगा देना है और 6 महीने बाद उसी गमले को लेकर फिर यहीं पास इकट्ठा होना है। सभी को बीज बंटवाने के बाद सबको भेज दिया अपने अपने घरों में। जाइए इस गमले में यानी कि इस बीज को गमले में लगाइए और उसका देखभाल करिए, 6 महीने तक पानी डालिए, उसके बाद ले आइए मुझे। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ सब लोग किए, लेकिन उसमें से जो एक सबसे ईमानदार व्यक्ति था उसके गमले में कोई पौधा फूल ही तैयार नहीं हुआ। उन्होंने 4 समय बीतते गए, देखते गए कि अब उगेगा, लेकिन कोई पौधा ही नहीं हुआ। दोस्तों, उन्होंने अपनी माँ को भी बताया 4 महीने के बाद कि देखिए माँ, मैं इतने लगन इतने मेहनत कर रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ डेली कि कुछ उगे, जल्दी उगे, लेकिन यह जो बीज है अंकुरण तक नहीं हुआ। उनके जो माँ थी उन्होंने समझाया बेटे को अपने कि देखिए बेटा, कि कभी कभी कोई ऐसा बीज होता है कि बहुत दिनों बाद उगता है, तो आप इसमें लगन से जितना मेहनत करें आप करते रहिए। तो वो जो बच्चा था वो ईमानदार था, वह उतना ही मेहनत किया जितना वह हम पहले कर रहा था, लेकिन अपना ईमानदार कभी घटाया नहीं। देखिए दोस्तों, समय बीतता गया है, 6 महीना बीतने के बाद उसके जो गमले में था कोई पौधा उगा नहीं। फिर दोस्तों, जब राजा के पास मिलने का समय आया तो वह बिना उगे हुए गमले को यानी लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और सब कोई वैसे ही यानी कि किसी में यानी कि सब कोई अपने अपने गमले को लेकर राजा के दरबार में गए और वहां राजा को दिखाने लगे। सबके गमले में कुछ ना कुछ उगा हुआ था, कुछ में फूल कुछ में पौधे, लेकिन उसके गमले में कुछ नहीं था। राजा सभी का गमला देखने लगा, चेक किया तो सब में कुछ ना कुछ था, लेकिन एक ऐसा गमला था जिसमें कुछ भी नहीं था। तो राजा ने उसे बुलाया। उसे बुलाते ही सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसको यानी कि उसका यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे उसका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हंसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि मैं जो भी बीज दिया था वह बिल्कुल ही बंजर था, वह कभी उगने वाला नहीं था। तो इन्होंने देखिए सबसे ईमानदारी का काम किया है, नहीं हुआ फिर भी हिम्मत करके मेरे दरबार में आया, यानी कि यह सबसे बेस्ट ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि इन्होंने कोई छल कपट नहीं किया। जैसा दिया था उतना मेहनत किया, लगन किया, उसके बाद उगा नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही बंजर बीज दिया था। दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने उस व्यक्ति ईमानदार जो गरीब व्यक्ति था, ईमानदार था, उसको उत्तराधिकारी बनाने का घोषणा कर दिया। और दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने की मिलते हैं? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस कहानी से आप यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ करते रहिए। एक ना एक दिन किसी भी फील्ड में आप यानी कि राजा बन सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए
इस वीडियो से अलविदा लेना चाहता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।